अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम देखेंगे पर्सनालिटी साइकोलॉजी PSY 405 का फर्स्ट लेक्चर रीड करेंगे, द नेचर ऑफ पर्सनालिटी थेरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर्स आर वी, यानी हम ये पर्सनालिटी थेरी में क्या चीज़ रीड आउट करते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि कोई भी जो दो पर्सन है वो दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। तो ये चाहे आइडेंटिकल ट्विन्स ही क्यों ना हो, फिर भी दोनों डिफरेंस होंगे, उस पर डिफरेंस होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। तो हर जो है बंदा एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ है, तो हम सब जो है हम में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो बिल्कुल कोई भी बंदा जो है वो सेम नहीं हो सकता, सिमिलैरिटीज़ होती हैं लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो है बिल्कुल वही वो चीज़ नहीं हो सकती, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसके एग्जांपल देख लें कि जो है कुछ जो है वो मर्डर होते हैं, कुछ प्राइस होते हैं, कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं। यानी कि इंसान एक है, ठीक है, डिफरेंट जो स्टिमुलस हैं वो डिफरेंट जो है वो हर किसी का अपना रिस्पॉन्स है। तो ये इस चीज़ को स्टडी करना कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर क्यों है, किस वजह से है, तो ये सारी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स चेक करते हैं इसमें। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि अंडरस्टैंड करना ह्यूमन पर्सनैलिटी को, ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी उसकी साइंस मतलब साइंस के तौर पर उसे समझना, उसकी टेस्टिंग वगैरह करके हम जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं उसमें हम श्योर होते हैं कि वो रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं। तो दैट्स वाई उसको साइंस के तौर पर ही लेना, साइंटिफिक उसकी स्टडी करना, तो यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को देखना, ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करना। तो ये है ऑब्जेक्टिव इसका पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का। व्हाट मेक्स पर्सनैलिटी साइकोलॉजी या साइंस, तो साइंस कैसे बनाती है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को, तो साइंस इसीलिए है क्योंकि हम इसको साइंटिफिक मेथड जो है वो साइंटिफिक प्रोसीजर यूज़ करते हैं, इसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम उस पर फिर वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हम देखते हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। यानी इसमें हम अपनी अजम्पशंस पे नहीं चलते कि हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि ये जो है वो इसकी नेचर इस वजह से इस तरह की है, तो ऐसे नहीं होता। पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं हम, टेस्टिंग होती है, तो हम जो है वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। थेरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी चेक करें। थेरी क्या है, डिफरेंट थेरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं जिसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, थेरीज़ हैं पर्सनैलिटी की। तो थेरी है यूज़फुल है, एफिशिएंटली जनरेट। अच्छा, कौन सी थेरी यूज़फुल होती है, जो कि जनरेट कर सकती है प्रिडिक्शंस को एंड प्रोपोजिशंस को, यानी उसमें हम उसकी थेरी के बेस पे प्रिडिक्शन कर सकें फ्यूचर की कि ये चीज़ जो है वो फ्यूचर में इस तरह होगी, इसके रिजल्ट्स ये होंगे। और प्रोपोजिशंस उस पर बनाएंगे हम, लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, जो दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन जो है वो क्या है। प्रोपोजिशंस मीन्स आपने वो स्टेटमेंट बनानी है, लॉजिकल स्टेटमेंट बनानी है, उसमें आप दो वेरिएबल्स रखते हैं, उसको आपस में जो है वो आपका उसका रिलेशनशिप चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं आप। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं रैश ड्राइविंग की वजह से, मींस दो वेरिएबल हैं यहाँ पे कि एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, और दूसरा वेरिएबल क्या है कि रैश ड्राइविंग की वजह से। तो ये क्या है, दोनों वेरिएबल्स हैं, इसको हम जो है वो रिजल्ट्स इसका फाइंड आउट करते हैं, साइंटिफिक इस पर रिसर्च करते हैं। तो ये प्रोपोजिशन है हमारे पास, यानी कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए हमारे पास। थेरी के जो है वो टू पार्ट्स होते हैं जिसमें अजम्पशंस होती हैं रिलेटेड टू ईच अदर एंड अ सेट ऑफ एम्पिरिकल डेफिनेशंस। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ एज्यूम कर लिया, ठीक है, जैसे कि आप एक फर्स्ट एग्जांपल दी थी कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमने, ये हमारी अजम्पशन है, एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज क्योंकि रैश ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग की वजह से। तो ये हमारे पास अजम्पशन है। उसके बाद उसके जो है उस पर हम सेट ऑफ एम्पिरिकल डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, उसकी हम डेफिनेशन, क्योंकि हर बंदे की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि डेफिनेशन इस पर कौन सी है, जो एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस डेफिनेशन होती है वो। अच्छा, व्हाट पर्पस टू थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी सर्व, जो पर्सनैलिटीज थेरी की हैं वो क्या पर्पस सर्व करती हैं, तो ऑब्वियसली इनका पर्पस क्या है कि जो हमने फाइंड आउट करना है कि वाई पीपल बिहेव एज दे डू, यानी कि लोग क्यों बिहेव करते हैं जैसे कि वो करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो हम इस तरह डिफरेंट जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, मफरूज़े बनाते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं साइंटिफिकली। तो ये है कि इसका पर्पस कि थेरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट जो है उनके पर्पस हैं। यहाँ पे इसका सारा आपने रीड आउट कर लेना है अच्छे तरीके से कि क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, पास्ट को डिस्क्राइब करना, प्रेजेंट इवेंट्स को, उसके बाद अपनी प्रिडिक्शन देना कि अगर इसका पास्ट ये था, प्रेजेंट ऐसा है, तो इसका फ्यूचर जो है वो इस तरह हो सकता है। थर्ड पर्पस देखिए, थेरी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो टेस्टेबल होते हैं एंड कैपेबल ऑफ बीइंग कन्फर्म्ड और डिसकन्फर्म्ड, यानी कि उसको हम कन्फर्म भी कर सकते हैं और डिसकन्फर्म भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो हमने थेरी बनाई है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है, वो हमने उसके रिजल्ट की बेस पे बताना है कि वो एक्यूरेट है भी या नहीं। तो व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ ह्यूमन बीइंग। तो पर्सनैलिटी थेरीज जो हैं वो डिफरेंट सबके व्यूज़ हैं, जैसे कि साइकोडायनामिक जो हैं वो आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स के बारे में बात करते हैं, जो बिहेवियरिस्ट हैं वो आपके बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। यानी कि सबके जो भी जितनी भी थेरीज़ हैं वो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अपने बिलीव्स हैं।
तो हमने सबकी जो है वो थेरीज रीड आउट की हैं, और जो मास्लो है उनकी थेरी जो है वो आपकी पर्सनल फाउंडेशंस और पर्सनालिटी की, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, ठीक है। और इस तरह जो है वो ये थेरीज़ हैं, इसको भी रीड आउट करना है आपने। हाउ वी कैन इवेलुएट पर्सनैलिटी थेरी, हम उसको कैसे इवेलुएट करेंगे पर्सनैलिटी थेरी को, यहाँ पे भी आपने रीड आउट करना है। इसमें इसके आगे पॉइंट्स चेक करें। जो थेरी का क्राइटेरिया है कि एक थेरी जो है उसमें क्या बेसिक जो चीज़ें हैं वो कौन सी होनी चाहिए, इनकी थेरी कैसी होती है, तो उसका 6 जो है वो इसके क्राइटेरिया है। उसमें वेरीफाइबिलिटी है फर्स्ट, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसके डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि थेरी हम बनाते हैं ऑब्वियसली उसको चेक करने के लिए उस पर हम टेस्ट करें, उसके बाद तो फिर हम उसके रिजल्ट फाइंड आउट करें, तो थेरी क्या है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, डिग्री टू विच अ थेरी डायरेक्टली स्टिमुलेट्स रिसर्च, यानी कि जो कि हमें रिसर्च पे लेके जाए, कि हमें उसमें वो स्टिमुलेट करे रिसर्च को, कि हम उस पर रिसर्च करें क्या वाकई वो थेरी है, वो वाकई ये चीज़ ऐसे है, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकें। तो ये है उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। एंड देन इंटरनल कंसिस्टेंसी, अब थेरी में क्या है कि उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं है कि उसमें जो आप जो स्टेटमेंट्स बता रहे हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हों आपस में। तो ये है कि उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए थेरी में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं रैश ड्राइविंग की वजह से। अगर मैं ये एग्जांपल इस तरह लेती हूँ, रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी जाती हैं, तो ये क्या है, इलॉजिकल स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा। तो ये है इंटरनल कंसिस्टेंसी, कि इंटरनली वो कंसिस्टेंट हो, यानी कि उसके स्टेटमेंट्स जो हैं वो लॉजिकल हों। उसके बाद पार्सिमनी, यानी कि सिंपल हो, एज सिंपल एज इट इज़ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उसको आपने सिंपल करना है, बहुत ज़्यादा उसको टफ़ नहीं बनाना। तो इसको जब आप सिंपली एक्सप्लेन करते हैं तो फिर वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या है पार्सिमनी, यानी कि सिंप्लिसिटी, उसमें आपने सिंप्लिसिटी रखनी है एक्सप्लेनेशन में अपनी, उसको टफ़ नहीं बनाना। तो ये है एक थेरी की कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वेरीफाइबिलिटी, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक वैल्यू, उसको आपकी वो रिसर्च को स्टिमुलेट करें, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कंसिस्टेंसी हो गई। पार्सिमनी, यानी इसको सिंपल रखना है। कम्प्रीहेंसिव, यानी कि वो कम्प्रीहेंसिव हो, यानी कि आपने थोड़े से वर्ड्स यूज़ करके उसको एक्सप्लेन कर सकें अच्छे तरीके से, तो वो क्या है कम्प्रीहेंसिवनेस, यानी कि जितनी आप उसको कम्प्रीहेंसिव रखेंगे उसकी उतनी ही थेरी आपकी अट्रैक्टिव होगी, उतना ही वो ईजी रहेगा उस पर रिसर्च करना। तो उसको यानी आपने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। देन फंक्शनल सिग्निफिकेंस, तो अ थेरी में बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यूजफुल इट इज़ हेल्पिंग पीपल टू अंडरस्टैंड एवरीडे ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि आपने इवैल्यूएट करना है कि ये इसमें जो है वो कितने यूज़फुल है, कि हम जो है वो लोगों को हेल्प आउट करें, कि वो कैसे लोगों को अंडरस्टैंड करें, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो ये क्या है फंक्शनल सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, कि उसका जो फंक्शन है उससे हम जो है क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, वो कैसे हेल्प आउट करेगा लोगों को समझने में कि वाकई ही इस तरह की चीज़ होती है, ह्यूमन बिहेवियर इस तरह का होता है। एंड देन व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसेस आपने देखने हैं कि पर्सनैलिटी जब बन रही होती है तो उस पर कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही है। तो आपके जीन्स, आपकी जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल जो मेकअप होता है आपका वो, फिर आपका इन्वायरमेंट होता है जिससे आप सीखते हैं, कल्चर सोसाइटी से सीखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, आपकी अपनी अवेयरनेस होती है आपके बारे में, जितना आप नॉलेज लेते हैं आपको अपने बारे में अवेयरनेस होती है कि मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं, ये वीकनेसेस हैं, तो ये है सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद ट्रेड्स हैं, आपकी पर्सनल ट्रेड्स क्या हैं, आप में कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, आप ऑनेस्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो ये ट्रेड्स हैं। अनकॉन्शियस मैकेनिज्म, यानी आपके जो अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं जो कि रिप्रेस्ड हैं आपके मेमोरी में, जो कि वे ऑफ है एसोसिएशन, जिसमें आप वो बताते हैं कि स्लिप ऑफ टंग से जो है वो आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर जो है उसका पता चलता है। तो ये क्या है अनकॉन्शियस मैकेनिज्म से भी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बनती है, जो आपके पास एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वो क्या है आपकी मेमोरी में पड़े हुए हैं, आपकी मेमोरी में स्टोर हैं। मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, अब पर्सनैलिटी की देखें, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है यहाँ पर कि उसको पर्सनैलिटी को जो है वो कैसे, पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी जो है वो इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। यहाँ पर पर्सनैलिटी जो है वर्ड कहाँ से निकला है, पर्सोना से निकला है, जो मास के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर देखें पर्सनैलिटी डिफरेंट, जैसे हम लोगों को कहते हैं कि उसकी जो है वो पर्सनैलिटी ग्रेट है, उसकी पर्सनैलिटी चार्मिंग है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो अट्रैक्टिव है, तो इट मीन्स आपका जो डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है ना वो पर्सनैलिटी है आपकी।
जो कि लोगों को नज़र आता है, ऑब्जर्वेबल है, लोग उससे मतलब देख के आपको बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे है। जो ज़्यादा गुस्सा करता है तो वो क्या है, हम कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, अग्रेसिव पर्सनैलिटी है उसकी। जो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड है, तो हम उससे कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी काइंड है। यानी कि ऐसा करेक्टरिस्टिक, ऐसी ट्रेड आपकी जो कि ऑब्जर्वेबल हो, जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो डोमिनेंट हो आपकी पर्सनैलिटी में, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। सिंसियर है, ठीक है, प्लेजेंट पर्सनैलिटी हैं, फ्रेंडली हैं। तो ये क्या है, हम जो है वो जो ऑब्ज़र्व करते हैं लोग, वो आपको बताते हैं कि आपकी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे है। तो ये पर्सनैलिटी, इसमें भी आपने डेफिनेशन रीड आउट करनी है, कुछ भी नहीं है और इतना ख़ास। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही, जो पर्सन जो है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे सोचता है। और यहाँ पे बताया था पर्सोना जो है वर्ड से निकला है, दैट मीन्स मास्क, यानी जो आपको दिखाते हैं लोगों को, जो मास्क आप पहनते हैं। सो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, डिफरेंट कंसेप्शंस हैं यहाँ पे पर्सनैलिटी के, डिफरेंट जो है डेफिनेशंस हैं, इसको रीड आउट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न पर्सनैलिटी थेरीज़ हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, द पास्ट। इसमें भी आपने रीड आउट करना है कि उनके जो पास्ट में जो पर्सनैलिटी की थेरीज़ किस तरह वो डिफ़ाइन किया है सबने। साइकोमेट्रिक्स हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिकल जो मेजरमेंट है ना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, कैसे आप किसी की जो है वो टेस्टिंग करते हैं, उसमें असेस करते हैं, किसी की इंटेलिजेंस देखते हैं, एप्टीट्यूड्स देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं, उसमें क्या है, मोटिव्स क्या हैं। तो ये क्या है, साइकोमेट्रिक्स हैं, यानी आप उसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। फिर बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म में आपका बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है, और यहाँ पर आप ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को जो है वो जज करते हैं। जॉन बी वाटसन है, उन्होंने ही काम किया था इस पर, और उन्होंने कहा था कि लर्निंग्स जो है वो क्या है, आपकी इन्वायरमेंट से होती है। एंड देन गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है, गेस्टॉल्ट मीन्स एज अ होल, यानी कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं। तो ये कन्फिग्रेशन है, स्ट्रक्चर है। तो जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ने जो ऑर्गेनाइजेशन दी थी, उसकी जो है वो ये स्टडी है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के, यानी हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं एज अ होल, यानी हम ग्रुप में उनको परसीव करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है कुछ। उसके बाद व्हाट्स हैपनिंग और एट प्रेजेंट, आजकल क्या हो रहा है। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट मतलब उन्होंने डिफरेंट अपना व्यूज़ बताए हैं। तो क्रॉस कल्चर यहाँ पे ही रीड आउट करना है आपने कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर समरी बता दी है, समरी साइकोलॉजी क्या है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी क्या है, और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बस आज का ये हमारा लेसन नंबर 1 था। आई थिंक कि आप अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। काइंडली हेल्प अदर्स, दूसरों की भी हेल्प करें। किसी स्टूडेंट को जो मुश्किल है, समझने में मुश्किल हो रही है, अगर वो शॉर्ट लेक्चर्स लेना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो जो लेक्चर्स देने का LMS से, तो आप जो है वो शॉर्ट लेक्चर से ही आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इसके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए साइकोलॉजी में, बस। और इसका कुछ भी नहीं है इसमें इतना खास। तो थोड़ी सी एफर्ट करें, और तो ये शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, हेल्प करें दूसरों की भी। और अगर आपको इससे हेल्प मिली है थोड़ी सी भी, तो इस चैनल की को भी अप्रिशिएट करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।